एक समय की बात है। एक बाबा जी ने 10 सोने की मोहर इकट्ठी कर ली थी और उनको एक लाल कपड़े में बांधकर वो अपने सिर में बालों में बांध कर रखता था। एक रोज़ बाबा जी नहाने के लिए गया और वहाँ पर मोहरों को गिना और उसने वापस लाल कपड़े में बांध दिया और उसके बाद स्नान किया और स्नान करके वापस सर के अंदर बालों के चोटे में अंदर उन मोहरों को छुपा लिया। एक खिड़की से एक आदमी बाबा जी को देख रहा था और उसने सभी मोहरें देख ली थी। तो उस आदमी के मन में लालच आया कि कैसे बाबा जी से ये मोहरें छीनी जाएं। तो उसने एक योजना अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और योजना के बारे में पत्नी को सब कुछ बता दिया और वो वहाँ से चलकर बाबा जी के पास में गया और बाबा जी को बोला कि बाबा जी, हमारे यहाँ पे देसी खाने का आपका जीमने का निमंत्रण है, आप आओ, हलवा पूरी खीर आपको भोजन में खिलाएंगे। बाबा जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे जीमता नहीं हूँ। तो उस आदमी ने बोला, बाबा जी जीमोगे वो तो अलग है, बाकी आपको हम एक सोने की मोहर भी दक्षिणा में देंगे। बाबा जी के मन में लालच आ गया और वो वहाँ पर चला गया। वहाँ उस आदमी के घर पर गया तो आदमी घर से चला गया था और उसकी पत्नी ने बाबा जी को भोजन बड़े प्रेम से करवाया। जब भोजन करवाने के बाद में बाबा जी ने अपनी दक्षिणा मांगी तो उसकी पत्नी ने बोला, बाबा जी आप बैठो, हम आपको दक्षिणा अभी देते हैं। तो वो मकान के योजना अनुसार मकान के अंदर कभी कहाँ देखे कभी कहाँ देखे, उसके पास मोहर हो तो उसको मिले। अब वो पसीने पसीने हो गई, घबरा रही, मोहर मिल नहीं रही। बाबा जी बोल रहे, बेटा मोहर दक्षिणा वाली मोहर लाओ। बोले ढूंढ रही हूँ बाबा जी, पता नहीं किधर गई, दिख नहीं रही है। तो इतनी बार में उसका आदमी आ गया और आकर बोला, बाबा जी को भोजन करवा दिया क्या? बोले हाँ, बाबा जी को भोजन करवा दिया, अच्छे से बाबा जी ने भोजन कर लिया है। तो बोले बाबा जी को दक्षिणा दे दी एक सोने की मोहर? बोलो नहीं, मोहर तो नहीं दी, मोहर मिल ही नहीं रही है, मैंने सब जगह देख लिया, पता नहीं मोहर कहाँ गई। बोले मोहर कहाँ जाएगी, मोहर तो सामने वाले ये अलमारी खुली रखी, इसी में तो लाल कपड़े में वो 10 मोहरें थी, वो मैं इसी में तो कल ही तो शाम को गिन के रखा था, मोहर कहाँ गई? बोले मैंने तो देख लिया, मोहर तो नहीं है। तो बोला तू ज़्यादा होशियार बन रही है क्या? तुम इन मोहरों को अपने पीहर ले जाना चाहती हो, अपने माँ के ले जाना चाहती हो? बोलो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले तो क्या समझ रही है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तेरी तलाशी लूँगा, पूरी तलाशी लूँगा। अब उसने अपनी पत्नी की योजना अनुसार पूरी तलाशी लेना चालू कर दिया, कपड़े वपड़े उतार दिए, सब जगह देख लिया, अब मोहर थी नहीं। तो बाबा उसने उसके पति ने बोला कि और कोई तो नहीं आया था यहाँ पे, और कोई तो नहीं आया था मेरे जाने के बाद में? बोला और तो कोई नहीं आया, बस बाबा जी ही थे। तो बोला बाबा जी की भी तलाशी ली जाएगी, आप दो के लोगों के अलावा कोई है नहीं। तो बाबा जी बोला भाई मेरी तो तलाशी ले लो, मेरे पास तो मोहर है नहीं, हम तो फ़कीर हैं, हमारे पास मोहर कहाँ से आएगी? बोले बाबा जी हम तलाशी भी नहीं ले, लेकिन तलाशी नहीं लें तो मन में ये रहेगा कि बाबा जी चुरा ले गया। बोला हाँ ये बात तो सही है, आप मेरी तलाशी ले लो।
अब बाबा जी कपड़े वपड़े उतार के वो तलाशी देने लगा। अब उस आदमी को तो पता था ही इसने मोहर कहाँ छुपा रखी है। अब उसने यूँ करते करते उसके सर में हाथ लगाया। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं। बोल कुछ नहीं बाबा जी, खोलो, कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। उसने खोला तो वो लाल कपड़े के अंदर 10 मोहरें तो थी, 10 मोहरें निकल गई। बोला बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको भोजन करवा रहे हैं, देसी घी का भोजन करवा रहे हैं, एक मोहर की हाँ भी कर दी, उसके बावजूद आपने 10 की 10 मोहर चुरा के यहाँ रख ली। अब बाबा जी क्या बोले? बाबा जी के पास कोई जवाब नहीं था। और उसमें से उसने एक मोहर निकाली और बाबा जी को बोला बाबा जी हमने आपको जिमाने के लिए बुलाया है, इसलिए ये आपकी दक्षिणा की मोहर लो और आप मेरी आंखों के सामने से तुरंत चले जाओ, कहीं मेरा गुस्सा नहीं फूट जाए। आप तुरंत चले जाओ, आप तो बाबा जी कहलाने के लायक भी नहीं है, लेकिन हम ठीक है, हमने क्या नाम आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, मोहर का बोला तो आप एक मोहर लेके चले जाओ। तो बाबा जी उदास होता हुआ चला गया। और 10-15 दिन बाद में एक रोज़ बाबा जी उसी आदमी को रास्ते के अंदर मिल गए। तो बाबा जी को वो आदमी बोला बाबा जी कल हमारे यहाँ जीमने का निमंत्रण है, आप आना। तो बाबा जी बोले भाई पहले 10 मोहर तो इकट्ठी हो लेने दे, उसके बाद ही जीमने का निमंत्रण दे देना, अभी तो वो एक ही मोहर है मेरे पास में। तो इस कहानी से मतलब ये है, लालच बुरी बलाय है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जय हिंद।